लव यू मोदी जी। डीजल की गाड़ी ज्यादा मत चलाइए, हमारे पास तेल के कुएं नहीं है। वॉक कीजिए, साइकिल पे चलिए, तंदुरुस्ती अच्छी होगी, फिटनेस अच्छी होगी, हमें डिपेंडेबिलिटी नहीं करनी होगी। थैंक यू मोदी जी। शादियों में गोल्ड मत खरीदिए। थैंक यू मोदी जी। बेटी बहनों के शादी के लिए गोल्ड मत खरीदें। और देश को युद्ध की स्थिति में हमेशा देने के लिए पहले तो लोग सोना चांदी दान कर देते थे। लव यू मोदी जी, आंखें खोल दी आपने हमारी तो। ग्रेट मोदी जी। डीजल की गाड़ी पे मत चलिए मोदी जी। सुबह आपने ये बोला और शाम को हजारों गाड़ी का काफिला आप गुजरात में लेके चल पड़े, रोड रैली कर बैठे। फिर मोदी जी आप कहते हैं शादी विवाह में गोल्ड ना खरीदें, पैसे देश के लिए रखें। बहुत अच्छे मोदी जी। और कर्ज माफी आप किसानों की नहीं करते हैं, लाख लाख करोड़ रुपए आप अपने मित्रों की माफ कर देते हैं। वाह मोदी जी। देश की साधारण जनता से केवल लेना ही लेना है, देते क्या है मोदी जी। अच्छा मोदी जी, एक छोटी सी बात और मैं बता दे रहा हूं। आप कहते हैं साइकिलिंग कीजिए, वो कीजिए, ये चार्टर्ड प्लेन या आपके ऑफिसर्स के लिए बीएमडब्ल्यू या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 5 बेडरूम का फ्लैट, 4 बेडरूम का फ्लैट। मोदी जी, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक पैर एक बेडरूम में, दूसरा पैर किसी और बेडरूम में जाता है क्या? जो दिल्ली में दिया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 4 बेडरूम का फ्लैट, वह मोदी जी ऐसा लगता है जैसे अष्टभुजा और अष्ट पैर है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, जितने भी आपके मंत्री हैं। और साधारण लोगों के पास तो इतना आराम है। आप कहते हैं गोल्ड मत खरीदिए। गोल्ड खरीदने की औकात किसकी बच गई? 1.5 लाख रुपए तोला सोने का रेट है, कौन खरीद पाएगा मोदी जी? टैक्स की चमड़ी आप सबकी उधेड़ चुके हैं मोदी जी। मुझे समझ में नहीं आता कि आम लोगों का एक लोन, पर्सनल लोन तो माफ नहीं होता। अदानी जी का, अनिल अंबानी जी का लाखों करोड़ों लोन माफ हो जाता है, टाटा जी का माफ कर देते हैं आप। ये जो सिद्धांत है कि त्याग केवल मध्यम वर्ग की जनता और भारत की गरीब जनता करे, मोदी जी आपके नेताओं को कोई शर्म नहीं है क्या मोदी जी? मोदी जी आप कितने पेंशन ले रहे हैं? 6 से 7। मोदी जी आप पेंशन लेना बंद कर दीजिए ना। राजनाथ सिंह की पेंशन बंद कर दीजिए ना। अमित शाह की पेंशन बंद कर दीजिए ना। अमित शाह के बेटे को फ्लाइट के बदले ट्रेन में भेजिए ना मोदी जी। और तो सुनिए, ई रिक्शा में जाने दीजिए ना मोदी जी। ये सब हमारे लिए कायदे कानून क्यों मोदी जी? आप तो गरीब के बेटे हैं, 15 साल आपने भिक्षा मांगी है, तो मुझे बता दीजिए मोदी जी 10 लाख का कोट क्यों मोदी जी? वाई? जब आपने गरीबी में जीवन बिताई है तो आप साधारण लोगों की तरह जिए। अब देखिए ना मोदी जी, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह, आते ही पेंशन खत्म कर दी, सबकी लिस्ट मंगा ली किसकी कहां प्रॉपर्टी है। अब चाइना को देखिए ना मोदी जी, चाइना में टॉप ग्रेड का कोई नेता का बच्चा विदेश में पढ़ भी नहीं सकता, नौकरी भी नहीं कर सकता। आप ये नियम कब बनाएंगे मोदी जी? नहीं बनाएंगे ना मोदी जी। हमारे लिए नियम बनेंगे मोदी जी। अगर टोल टैक्स में आपका फास्टैग में बैलेंस नहीं है, दोनों साइड का पेनल्टी भरो, स्पीड का चालान भरो। पुलिस को आपने ड्यूटी पे लगा दिए कि कातिल पकड़ो ना पकड़ो, एक गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए जिसका चालान छूट जाए। क्यों मोदी जी? लाइसेंस 6,000 रुपए का हो गया। पॉल्यूशन सीधा 1 साल के लिए लीजिए। गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए 3 साल का एक साथ। आप भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के पहले प्रधानमंत्री है। आप गाड़ी जब खरीद रहे हैं 3 साल का इंश्योरेंस एक साथ लेते हैं, बराबर 15 साल का टैक्स ले लेते हैं मोदी जी। उसके बावजूद भी हर साल टैक्स, बेचने पे टैक्स, खरीदने पर अलग टैक्स। मोदी जी ये कायदे कानून का लेसन प्लानिंग आप किससे लेते हैं मोदी जी, जिसमें जनहित तो है ही नहीं? देश कर्जे में जा रहा है मोदी जी। किसकी वजह से मोदी जी? आपकी वजह से। आपने बंगाल में प्रति महिला को बोला 3,000 देंगे, 3 करोड़ 33 लाख। बंगाल की महिलाओं ने बोला था मोदी जी हमें 3,000 दीजिए। बंगाली स्वाभिमानी होते हैं, मांगते नहीं है, वो कर्म करके जीते हैं। वो कल के लिए अपने बच्चों के लिए प्लॉट और घर नहीं बनाते, वो शिक्षा में जीवन देते हैं मोदी जी, है ना। लेकिन मोदी जी क्या है ना, रेलवे का आपने सब्सिडी ले ली, ये बोल बोल के पब्लिक को देश के लिए न्यौछावर कर दो। बीएसएनएल की लंका लग गई मोदी जी, बराबर। बीएसएनएल के टावर अब अंबानी जी यूज कर रहे हैं, अदानी जी यूज कर रहे हैं। और तो और बीएसएनएल के तो बिल जो थे जियो के लाखों करोड़ों रुपए, 1700 करोड़ रुपए, वो भी मोदी जी उन तक नहीं पहुंचा। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। हम सबको लेसन प्लान देखने के लिए मोदी जी, हमें ये सिखाने के लिए कि हम पैदा हुए हैं मोदी जी केवल आपके लिए कि हम दें आपको, लेकिन आपका जन्म नहीं हुआ है मोदी जी कि आप हमें कुछ दें। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए केवल जनता त्याग करेगी, आपके नेता कुछ भी नहीं करेंगे मोदी जी। क्यों कर्जे में है मोदी जी? देश कर्जे में है मोदी जी, कर्जे में। ये कर्जा मोदी जी आपके वित्तीय जो नेता हैं, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, कौन सा ब्रांड लेती है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बोलते डॉलर नहीं वो हुआ है, पैसा नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। थैंक यू मोदी जी। भारत की जनता धीरे धीरे जाग रही है मोदी जी।
कल जो आपने गुजरात में बोला है ना, डीजल की गाड़ी मत चलाइए, हम पे तेल के कुएं नहीं है, तो मोदी जी शाम को हजारों गाड़ियों का काफिला आपका क्या कर रहा था? आप भी पैदल चलिए मोदी जी, आपको तो पैदल चलने की सबसे ज्यादा जरूरी है। आप भारत के पहले प्रधानमंत्री जो पूरा विश्व घूम रहे हैं, पूरे विश्व घूम रहे हैं, ऐसा लगा जैसे आप टूरिज्म मिनिस्टर है मोदी जी। वी हैव द राइट टू स्पीक मोदी जी विद आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। काश आप एक बार ना डायलॉग पे बैठ जाए मोदी जी, ओनली वंस, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑनरेबल पीएम, वी आर रेडी टू आस्क यू क्वेश्चन व्हेन रेडी टू आंसर टू यू। हम आपसे प्रश्न पूछना नहीं चाहते, एक बार आपके साथ बैठ के ना बात करना चाहते हैं मोदी जी, जनता की बात, मन की बात। वंदे मातरम।